Hello students, welcome once again to my video lecture series. In the last videos, we have seen some of the issues of curriculum development. In this video, let us have a look upon the diverse standards of teaching community to address the curricular challenges. पाठ्यचर्या संबंधी चुनौतियों को संबोधित करने के लिए शिक्षक समुदाय के विविध स्तर पर हम आज चर्चा करेंगे। ये जो संदर्भ है, ये जो टॉपिक है, इसमें हम देखते हैं कि दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग कम्युनिटी, जिसमें कि हम स्टैंडर्ड को पहले समझेंगे, टीचिंग कम्युनिटी हम जानते हैं, एंड करिकुलर चैलेंजेस, पाठ्यचर्या संबंधी चुनौतियाँ। तो ये दो चीज़ को पहले हम समझेंगे, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है, जिसको हम हिंदी में स्तर बोलते हैं। स्टैंडर्ड को अगर हम देखें, हम इस तरह से कह सकते हैं, इट इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट टीचर्स शुड नो एंड बी एबल टू डू इंक्लूडिंग अ डिज़ायरेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब क्या हुआ, शिक्षकों को क्या ज्ञान होना चाहिए और वो क्या करने में सक्षम होना चाहिए, और इसमें ये भी समाहित होता है कि वो जो वांछनीय या वांछित प्रदर्शन का भी होना चाहिए, उनमें एक लेवल होना चाहिए, मतलब वांछित प्रदर्शन का एक स्तर होना चाहिए। तो इसको हम टीचिंग स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड बोलते हैं। मैंने अगर टीचिंग शिक्षण का परिप्रेक्ष्य लेंगे तो इस चीज़ को हम शिक्षण जो स्तर है, इस तरह से हम इसको बोलेंगे। तो ये इसमें क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स टीचर्स नॉलेज, मतलब शिक्षक का ज्ञान, प्रैक्टिस माने शिक्षण अभ्यास, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब दायित्व, एंड लेवल्स ऑफ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, वांछित प्रदर्शन का स्तर। ये चार चीज़ इसमें आता है। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड है, टीचिंग स्टैंडर्ड, ये एक रिलेटिव टर्म है, जो कि इट्स अ रिलेटेड टर्म दैट कैन बी यूज्ड एज कॉम्पिटेंस फ्रेमवर्क, जिसको हम सक्षमता की रूपरेखा जिसको बोलते हैं, वो आता है। मैंने अब देखिए, मैंने सक्षमता या निपुणता पे आ गए, तो वो सक्षमता क्या है, उसको हम किस तरह से देखेंगे कि ये जो सक्षमता है, ये क्या इसमें समाहित करता है। ये इसमें समाहित करता है दो चीज़, एक है मैंने जनरल थिंग्स, सामान्य चीज़ें इसमें आता है, और दूसरा है कि प्रोफेशनल ड्यूटीज़, जो वृत्तीय कर्तव्य है, वो आता है। तो ये जनरल में क्या आएगा, तो ये जनरल जो है साधारण चीज़ है, उस पर मोटिवेशन, इमोशंस, ये सब आ सकते हैं। प्रोफेशनल ड्यूटीज़ में आप देखिए नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स, आप बोल सकते हैं एथिक्स, ये सारा चीज़ प्रोफेशनली हम देखेंगे इस चीज़ को। तो ये दोनों चीज़ को मिला के जब हम किसी का स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं या शिक्षण का स्तर को परिभाषित करने, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ आता है। अब देखिए, इसी शिक्षण जो स्तर है, इसको समझने के लिए इंगवार्सन एंड क्लेनहेज 2007 में उन्होंने दो चीज़ों पे बल दिया। पहला तो है कि स्टैंडर्ड एज प्रोफेशनल वैल्यूज़, मतलब स्तर जो है वित्तीय मूल्य के रूप में उन्होंने देखा। वित्तीय मूल्य अपने प्रोफेशनल वैल्यूज़, इसमें कहा जाता है कि स्टैंडर्ड्स आर स्टेटमेंट्स दैट रिफ्लेक्ट व्हाट इज़ वैल्यूड इन द प्रोफेशन। मैंने इस वृत्ति में, इस शिक्षण वृत्ति में क्या मूल्यवान है। व्हाट इज़ क्वालिटी टीचिंग, मतलब गुणवत्ता शिक्षण क्या है। व्हाट काउंट्स एज क्वालिटी लर्निंग, मतलब क्या हुआ, गुणवत्ता अधिगम का क्या मायने है, माने किस चीज़ को हम बोलेंगे कि ये अधिगम जो हुआ वो गुणवत्तापूर्ण है। सो दीज स्टेटमेंट्स themselves formulate what these values imply for what teachers should know, believe and able to do। मतलब ये जो हम देखे ऊपर का जो स्टेटमेंट, तीन जो कथन हमने कहा, उस पर हम देखते हैं कि इसे ये निकल के आता है कि जो वैल्यू किसमें, कैसे हम देखेंगे वैल्यू क्या इम्प्लाई करता है। वैल्यू इम्प्लाई करता है कि शिक्षक क्या जानता है, क्या उसका आस्था है, बिलीफ सिस्टम क्या है, और वो क्या कर सकता है। अब आइए, दूसरा है स्टैंडर्ड एज मेजर्स। पहला था स्टैंडर्ड एज प्रोफेशनल वैल्यूज, दूसरा है स्टैंडर्ड एज मेजर्स। इन ऑर्डर that standards can be used to define and measure quality,
अब ध्यान दीजिए इस चीज़ को, व्हेन वी से दैट स्टैंडर्ड्स कैन बी यूज्ड टू डिफाइन, माने परिभाषित करना है, और मेजर क्वालिटी मतलब जो क्वालिटी टीचिंग मतलब क्या हुआ, गुणवत्ता शिक्षण को जो मापन कर सकता है, माने जो मेजर करता है, मापन करता है इन ए वैलिड वे, एक वैध तरीके से अगर हम मापन करते हैं, परिभाषित करते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू, मतलब क्या हुआ कि अगर गुणवत्ता शिक्षण को हम परिभाषित करें तथा उसको इसका मापन के लिए मानकों का उपयोग करते हैं, तो ये आवश्यक हो जाता है कि हमें पहले गुणवत्ता शिक्षण को परिभाषित करना है। मतलब वी शुड डिफाइन व्हाट गुड टीचिंग इज़, माने जिसको हम बोलते हैं कि अच्छा शिक्षण, बहुत अच्छा पढ़ाए, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब इसका क्या परिभाषा है और इस चीज़ को आप कैसे मापते हैं, माने इसका मेजरमेंट कैसे होगा, और हम कि कैसे इसको, माने उसी से ना स्टैंडर्ड तय होंगे। अगर 5 शिक्षक है तो 5 टीचर्स में आपको अगर बोला जाएगा रेट करने के लिए, मतलब आप स्तर पे बांटने के लिए आप बोलेंगे ये अच्छा है, उससे थोड़ा ये, उससे थोड़ा कम है, उससे थोड़ा कम, ऐसे करके हम करते हैं। तो क्या है ये, हम आप कैसे डिफाइन, परिभाषित कैसे करते हैं कि क्या अच्छा शिक्षण है, और इसको किस तरह से हम किस तरह से उसका मापन करेंगे। दूसरा चीज़ होता है कि वी शुड डिसाइड व्हाट एविडेंस कैन डेमोन्स्ट्रेट क्वालिटी टीचिंग। ये तय करना होगा कि कौन सा साक्ष्य गुणवत्ता शिक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। क्या वैसे दिखेगा आपको जो आप बोल सकते हैं नहीं नहीं यही गुणवत्ता शिक्षण है, क्या क्वालिटी है, क्या एविडेंस है, आप उसके बेस पे, क्या साक्ष्य है, उसके आधार पे आप कह सकते हैं कि यही गुणवत्ता शिक्षण है। तीसरा है आइडेंटिफाई व्हाट मीटिंग द स्टैंडर्ड्स मीन, जो हम बोलते हैं मीटिंग द स्टैंडर्ड्स, मतलब जो स्तर है वहाँ तक पहुँचना या उसे पूरा करना, ये जो है वो कैसे, वो क्या चीज़ है, उस चीज़ को पहचानना पड़ेगा कि ये जो आप बोलेंगे जो एक्स टीचर है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने वो स्टैंडर्ड का है, तो वो स्टैंडर्ड को मीट, मैंने जो होना चाहिए इस लेवल पे वो देते हैं, तो वो क्या चीज़ है, उस चीज़ को पहचानना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ में उन्होंने कहा कि पहला है स्टैंडर्ड एज ए प्रोफेशनल वैल्यू, दूसरा है स्टैंडर्ड एज मेजर्स, मैंने हम ये 2 चीज़ों से स्टैंडर्ड का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण है, जो स्टैंडर्ड है, उसको हम अगर बोलेंगे कि क्या उसका स्टैंडर्ड है, उसका क्या स्तर है, उसको कैसे हम मीट करेंगे, तो वी कैन सी, देखिए हम बोलते हैं ना कि वो स्टैंडर्ड कैसे पता चलता है, टीचर का स्टैंडर्ड अच्छा है। कभी कभी हम बोलते हैं कि स्टूडेंट जो है वो अच्छा स्कोरिंग हो रहा है, इस टीचर की वजह से स्कोरिंग अच्छा हो रहा है, मतलब उपलब्धि बढ़ रही है, स्टूडेंट का जो है वो रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, माने स्टूडेंट जो सीखा उसको वो प्रदर्शित कर पा रहे हैं। और कभी कभी बोलते हैं स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ को माने बोल पा रहे हैं या फिर इसको दिखा पा रहे हैं, स्टूडेंट में हर पहलू में परिवर्तन आया है। तो ये कौन सा चीज़ को हम मानेंगे, इनमें से किस चीज़ को मानेंगे, या इनमें से क्या क्या चीज़ लेंगे, तो हम बोलेंगे कि नहीं शिक्षण जो है स्टैंडर्ड है। तो ये 2 चीज़ की बात हो गई। अब आते हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग स्टैंडर्ड्स। ये जो शिक्षण स्तर है किन कारकों से प्रभावित होता है, माने क्यों ऐसा है कि जो भिन्न भिन्न शिक्षण का स्तर हम बोलते हैं, क्या फैक्टर हो सकता है। पहला तो है एबिलिटीज़ ऑफ द टीचर, जिस पे जो बेस बनता है। तो पहला चीज़ है कि एबिलिटीज़ ऑफ द टीचर, जैसे 3 एबिलिटी में बांटे, तीनों डोमेन का एबिलिटी हम देखेंगे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव। ये अगर बेस मजबूत नहीं है, मतलब हमें जैसे सिखाया गया होगा, हमें हमारा जैसे कॉग्निशन जो है, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, जिससे रिलेटेड है, मैंने हमें कितना ज्ञान है, दिस इज़ आवर कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो अगर शिक्षक के पास ज्ञान अच्छा होगा तो वो टीचिंग स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, नेचुरल है। इन्फॉर्मेशन सही होगा तो टीचिंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। केवल इतना होने से नहीं होगा, अफेक्टिव चाहिए, मैंने एटीट्यूड, एथिक्स, इमोशंस, ये सारा भी चाहिए उनमें, तभी जाके टीचिंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। फिर दूसरा है कि स्किल्स, जो कॉग्निटिव में या साइकोमोटर में आता है, जो कौशल है वो भी होना चाहिए शिक्षक में। तो ये पहला फैक्टर होता है कि टीचिंग एबिलिटीज़ या एबिलिटीज़ ऑफ द टीचर्स, जो कि हम निर्माण कर सकते हैं, निर्मित भी हो सकता है, माने ये हम इसको तराश सकते हैं।
दूसरा है डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम वो हम लोग देते हैं, मीन सर्विस हो या प्री सर्विस हो, वो किस तरह का है, वो भी एक फैक्टर बन जाता है। जो इन सर्विस प्री सर्विस का बात करें तो किस तरह का प्रोग्राम दे, उसमें क्या करिकुलम था, वो करिकुलम को ठीक से ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं, जितना भी करिकुलर एक्सपीरियंस था वो मिला कि नहीं मिला, ये सारा चीज़ उसमें आ जाएगा। तो इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो ये भी एक कारक के रूप में उभर के आता है कि जो हमने शिक्षण का जो प्रशिक्षण लिया तो वो कैसा था, वो जो शिक्षण का जो शिक्षा लिया या प्रशिक्षण लिया वो कैसा था, उसमें सारा चीज़ सीखने को मिला कि नहीं मिला। फिर आता है इन सर्विस। इन सर्विस में हम देखते हैं कि जो कंटिन्यूस सीपीडी की बात है, आप हम अभी पढ़ रहे हैं सीपीडी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वो जो है वो प्रॉपर हुआ कि नहीं, क्योंकि एक बार शिक्षक बनने के बाद आपका जो स्तर है तभी उठ सकता है जब आप कंटिन्यूसली आप जो प्रोफेशनली डेवलप करेंगे। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड राइज नहीं होगा, स्टैंडर्ड स्थिर हो सकता है, स्टैंडर्ड बढ़ नहीं सकता। जब नहीं बढ़ेगा मतलब आप पीछे रह गए। तो वो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट मैंने बताया कि वो किस स्तर का मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो ये हो गया। तीसरा है जो क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस को हम कैसे देखते हैं। ये जो फैक्टर्स है, तो ये जो हम क्या टीचर को ऑटोनॉमी देते हैं क्रिएटिविटी को देखने के लिए, ठीक से मैंने क्रिएटिविटी, अपना जो क्रिएटिविटी है वो देने के लिए, उसका जो इनोवेटिवनेस है उसके लिए ऑटोनॉमी है कि नहीं, वो लागू कर सकता है कि नहीं। ये अगर मतलब ये क्या है कि एक गुड एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एंड ओपन, ये है कि नहीं, माने जो वातावरण है, जो परिवेश है उस शिक्षण संस्थान का, वो खुला है और सपोर्टिव है या नहीं, इस पे भी शिक्षण का जो स्तर है वो निर्भर करता है। So this is all about the माने in a nutshell we can say these are the factors influencing teaching standards. Now come why teaching standard differs. अब हम देखते हैं कि शिक्षण का जो स्तर है वो क्यों डिफ़र करता है, या शिक्षक जो समुदाय है उनमें विविध स्तर क्यों पाया जाता है। तो बहुत सारा कारण हो सकता है। तो अगर हम इस तरह से देखें कि पहला चीज़ है कि हम जो जब हम किसी लेवल का शिक्षा देते हैं, हम उसको सर्टिफाई करते हैं, मतलब हम इसको एंडोर्स करते हैं कि हाँ ये लेवल पास कर। सपोज हम बीएड का ही लेते हैं कि कोई बीएड कर लिया, कहीं से भी भारतवर्ष से किया, उसका इक्वल वेटेज है। पहला चीज़ मतलब जो मान्यता है वो बराबर है, लेकिन डिफ़र कहाँ करते हैं हम, डिफ़र वी डू इन द नॉलेज बेस और द यू कैन से लर्निंग एक्सपीरियंस, जो अधिगम अनुभव हुआ है उस कोर्स के दौरान। अगर वो पाठ्यक्रम आपने लिया है, बीएड का पढ़ाई की है, तो वो जो अधिगम अनुभव है बीएड में जो होना चाहिए वो मैंने पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक जैसा नहीं है। इट्स नॉट इक्वल। सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्कूलिंग या इंस्टीट्यूशन जो है, जिसको हम बोलेंगे जो इंस्टीट्यूशन है, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छा जगह से किए होंगे जहाँ की संपूर्ण रूप से इसमें फोकस है, इसमें कौशल विकास का जो आयाम है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और देयर इज़ अ करेक्ट मिक्सचर ऑफ द थियोरी एंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, तो वहाँ से करना और कहीं से भी, देखिए डिग्री तो बराबर हो गया, लेकिन हमारे डिफरेंस इन लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ। और ये किस लिए हुआ कि डिफरेंस इन स्कूल और इंस्टीट्यूशन, जो महाविद्यालय है या फिर जो संस्थान है जहाँ से हमने बीएड किया, उसमें फ़र्क आ जाता है। दूसरा है कि ये जो हम लर्निंग एक्सपीरियंस लेते हैं, ये डिपेंड करता है कि हाउ मच मनी वी स्पेंड। और मैंने ये भी हो सकता है कि आप अच्छा जैसे पैसा देंगे वैसे, क्योंकि हमारे भारत में ऐसा देखा गया है कि शिक्षण जो है वो लेवल पे बटा हुआ है। गरीबों के लिए एक स्कूल होता है, अमीरों के लिए एक स्कूल होता है, तो उस हिसाब से आपका जो एक्सपोज़र है वो बदलता है। तो ये नेचुरल है। आप देखिए जहाँ पैसा देके बस आपको तरह तरह का एक्सपोजर, अभी कोरोना चल रहा है, प्राइवेट स्कूल्स का जो जिस तरह से दे आर रनिंग एंड वो लोग जिस तरह से इसको हैंडल कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है। प्राइवेट स्कूल में लोग अच्छा पैसा दे रहे हैं तो दे आर डूइंग इट,
मैंने वो हर चीज़ वो ऑनलाइन हो ही जा रहा है वो लोग का, मैंने दे आर अप टू डेट। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में वो नहीं है। मतलब क्या हुआ, यहाँ इट डिपेंड्स अपॉन द मनी यू स्पेंड, यू आर स्पेंडिंग। तो ये चीज़ है। दूसरा है कि थियोरिटिकल नॉलेज जो है ना, हम एम्फसाइज करते हैं ज़्यादा, माने बल किस पे है। अगर हम बीएड पढ़ रहे हैं तो देखिए थियोरिटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा मार्क कैरी करता है, और ये बहुत ज़्यादा एम्फसाइज, माने प्रैक्टिकल को हम लोग कुछ समझते ही नहीं, कुछ भी कर लीजिए नंबर मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये अपने हाथ में है। तो उस पर बल नहीं है, थ्योरी पे बल है। थ्योरी को जितना पढ़ लो, रट लो, लिखो कॉपी में, वो हो जाता है। तो देर इज़ ए इम्बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, जो कि आप देखिए डेवलप नेशन में ये चीज़ नहीं है। दे पुट ए एम्फोसिस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। भारतवर्ष में अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट का हम लेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड डिफरेंस का कारण बनता है, और कहीं कहीं बहुत अच्छा से होता है। थियोरी नॉलेज में बैलेंस रहता है, कहीं कहीं नहीं होता है। जहाँ नहीं होता है तो वहाँ का जो टीचर, और वहाँ से जो निकल के आया टीचर बना, और जहाँ से अच्छा से हुआ है वहाँ से निकल, तो दोनों में डिफ़र करेगा स्टैंडर्ड। तीसरा है कि आवर एजुकेशन, हम बीएड की बात ही करें तो दिस इज़ ऑल माने डिग्री और सर्टिफिकेट ओरिएंटेड। माने हमको सर्टिफिकेट से मतलब है, सर्टिफिकेट मिल गया मतलब काम ख़त्म। माने ये हाउ टू अचीव द सर्टिफिकेट, हाउ टू अचीव द नॉलेज एंड द स्किल्स, ये सेकेंडरी हो जाता है। तो माने एक तरह से आई वॉशिंग भी है। देयर आर सो मेनी प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन बीएड। तो हर जगह क्वालिटी कंट्रोल करना, क्वालिटी देना तो मुश्किल हो जाता है। जब वही डिफरेंट इंस्टीट्यूट से लोग आते हैं टीचर बन के एक जगह पे, तो वहाँ वो समुदाय में उनका जो शिक्षण का जो स्तर है वो पृथक हो जाता है। फिर पुअर सिलेक्शन पॉलिसी ऑफ स्टूडेंट टीचर्स, माने जब हम सिलेक्शन, जब इनटेक होता है, माने इस कोर्स में, शिक्षण का कोर्स में जब लोग आते हैं, माने बीएड करने आते हैं या डीएलएड करने आते हैं, शिक्षा में प्रवेश करते हैं, उस समय जब हम लेते हैं जिन छात्रों छात्राओं को, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया ठीक नहीं, मतलब हम उनका सही रूप से जांच करके नहीं ले पाए। कुछ नहीं हुआ तो बीएड कर लो, तो आ जाओ। तो ये फिर क्या होता कि जो बाई चांस आना और बाई चॉइस आना में फ़र्क होता है। कोई कोई बाई चांस आता है, कोई कोई बाई चॉइस आता है। जो लोग चॉइस से है, मतलब उनमें एक टीचिंग प्रोफेशन के प्रति एक एटीट्यूड अच्छा है और एक एप्टीट्यूड भी है, माने दे कैन डू इट, एंड उनका तो अच्छा मनोवृत्ति है, जो कि बाई चांस वाले लोग के साथ नहीं है। कुछ नहीं हुआ तो आ गए, चलो कुछ कर लेते हैं, क्योंकि इतना हल्का बन गया है कि कोई भी कर सकता है। और डिग्री तो एक बार घुस जाओ तो ये मशीन है, दूसरी तरफ से आप निकल जाओ डिग्री लेके। तो मैंने वही कहा कि डिग्री सर्टिफिकेशन ओरिएंटेड। तो ये भी स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग में जहाँ मनोवृत्ति का अभाव होगा, जहाँ एप्टीट्यूड का अभाव होगा, वो स्तर को भी प्रभावित कर सकता है। देन कम्स टू द नेक्स्ट वन, पुअर रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ टीचर्स। जब आप देखिए टीचर का रिक्रूटमेंट होता है, उसमें हम लोग क्या नॉलेज को देखते हैं। नॉलेज थोड़ा बहुत हम नॉलेज को एक्सेस करते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं या रिटर्न एग्जामिनेशन लेते हैं, तो सिर्फ नॉलेज पार्ट जो है उस चीज़ को हम जांच कर लेते हैं। लेकिन हम कौशल को देखते हैं, सचमुच वो खड़ा होकर पढ़ा पाएगा कि नहीं, सचमुच उसमें वो एटीट्यूड है कि नहीं, वो हम कहीं टेस्ट नहीं करते। तो ये जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो गलत हो जाता है। इसलिए फिर शिक्षण कम समुदाय में वो स्तर पे बहुत मैंने एक गहरा खाई डेवलप कर जाता है। फिर आता है कि लैक ऑफ मल्टीकल्चरल एक्सपोजर। हम जब पढ़ाते हैं, मैंने जब शिक्षण देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बहुत कॉपी बुक में थियोरिटिकल देते हैं। जो इंडिया का जो बेसिक नेचर है, मल्टीकल्चरल जो सिनेरियो है, उसके आधार पे हम शिक्षण नहीं करते हैं। और ये जो आधार नहीं देते हैं, वो शिक्षक जाके जब शिक्षक बनते हैं तो वो उस हिसाब से वो हैंडल नहीं कर पाते, जो कि उनका शिक्षण स्तर को प्रभावित करता है। टीचर ऑटोनॉमी इज़ रेस्ट्रिक्टेड। ऑटोनॉमी देखिए, एक बार आप जब शिक्षक बन जाते हैं तो आप रूल से बन जाते हैं, और वो इंस्टीट्यूशन का रूल, वो गाइडलाइंस, वो सबको फॉलो करना है। भले आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, आप बहुत क्रिएटिव होंगे, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो इनोवेटिवनेस है, क्रिएटिविटी है, आपका जो सृजनशीलता है, वो आप प्रदर्शित नहीं करने से क्या होता है, आपको तो मैंने मन में आपका स्ट्रेस होता है, फिर आप धीरे धीरे घट जाते हैं। तो वहाँ भी वो जो शिक्षण का जो स्तर है वो उसको प्रभावित कर सकता है। देन कम्स की टीचिंग सिचुएशन डिफर्स। जो क्लाइमेट है, जो एनवायरनमेंट है, जो परिवेश है शिक्षण का,
वो जगह जगह भिन्न भिन्न पाया जाता है। जैसे कहीं ट्रेडिशनल अभी भी चल रहा है तो कहीं हाईली टेक्नोलॉजिकल है। तो जो टेक्नोलॉजी पे चले जाते हैं तो वो लोग का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ता है, वो लोग मैंने टीचिंग को और इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। लेकिन जहाँ नहीं है तो वो नहीं कर सकते। अगर है भी तो शिक्षक पहले से आपको ज्ञान नहीं मिला टेक्नोलॉजी यूज़ करने का तो भी प्रॉब्लम होता है। तो ये भी प्रभावित करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षण जो है वो डिफ़र करता है, जो उसका स्तर है वो भिन्न हो जाता है। और लास्टली हम ये भी देखते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी शिक्षण में, अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी भारतवर्ष में हर जगह है, तो ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है आप पहले ही स्तर को पृथक कर दिए हैं। माने एक समान मापदंड नहीं है, तो आप पृथक पृथक करके लिए हैं तो पृथक पृथक तो स्तर होगा ही। ये तो इट्स बट नेचुरल कि आप जब चुन के मैंने यहाँ से हमको लेना है, भले वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, हमको लेना ही है लेना है, तो पृथक पृथक स्टैंडर्ड हम सेट किए हैं। अगर जनरल है तो इतना में सिलेक्शन होगा, अगर ओबीसी है तो इतना में, एससी एसटी है तो इतना में, तो आप तो पहले ही पृथक कर दिए, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं होगा। तो दीज आर द रीजन्स वाई टीचिंग स्टैंडर्ड डिफर्स। मैंने जो टीचर कम्युनिटी है उनमें क्यों स्तर में विविधता है या भिन्नता है। अब आते हैं कि कैसे करिकुलर जो चैलेंजेस है इसको ये डाइवर्स टीचिंग स्टैंडर्ड जो है, टीचर कम्युनिटी का जो स्तर है वो कैसे उसको हैंडल करता है या कैसे एड्रेस करता है, माने क्या होता है उस पर। नाउ सी, जैसे हम बोलें कि प्रीवियस जो बेस नॉलेज है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये तीनों में अगर डेवलपमेंट नहीं आया किसी शिक्षक का, वो एक अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता है। तो वो डाइवर्सिटी यहाँ से शुरू हो जाता है। नॉलेज में डाइवर्सिटी, एटीट्यूड में डाइवर्सिटी, एटीट्यूड, बिलीव्स, जो एथिक्स, ये सारे में डाइवर्सिटी आएगा, प्लस स्किल में डाइवर्सिटी आ जाएगा। ये आप देखे होंगे कि शिक्षक, बहुत सारे शिक्षकों से आप पढ़ चुके होंगे, आप देखे होंगे कि ये जो है ना, बहुत हर शिक्षक एक दूसरे से भिन्न होता है और कोई कोई बिल्कुल किसी एक डायमेंशन में वीक हो जाता है, इधर कॉग्निटिव हो, साइकोमोटर हो, स्किल्स हो, या फिर एटीट्यूड हो। ये क्यों होता है? क्योंकि इसका दो कारण मैंने पहले बताया कि आपको उस तरह से नहीं मिला। आप जब वो शिक्षक जब शिक्षार्थी था उस समय उसको उतना नहीं मिला, प्लस मैंने जो सेल्फ डेवलपमेंट की बात है वो शिक्षक कभी चेष्टा ही नहीं किया कि अब मुझे इस तरह से इन सारे तीनों चीज़ों में डेवलप करना है। सो वाइल हैंडलिंग द करिकुलम, वो क्या प्रॉब्लम होता है कि दे आर अनएबल टू ऑर्गेनाइज द लर्निंग एक्सपीरियंसेस एज पर द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। जो लर्निंग एक्सपीरियंस है मैंने कैसे देना है, जो अधिगम अनुभव है उसे किस तरह से प्रदान करना है, कि मैंने कॉग्निटिव लेवल पे जो एक्सपीरियंस है उसको कैसे देना है, अफेक्टिव लेवल पे एक्सपीरियंस कैसे देना है, और फिर आपका साइकोमोटर लेवल पे एक्सपीरियंस कैसे देना है, इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। मतलब आइदर जैसे कॉग्निशन में हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन नॉलेज, इंफॉर्मेशन को किस तरह से हम देंगे, कॉग्निटिवली भी देंगे तो कैसे देंगे, मैंने क्या सिर्फ हम नोट्स पढ़ देंगे बच्चों के सामने या लिखवा देंगे नोट्स। तो ये जो अधिगम का अनुभव है वो जब हम हस्तांतरित करते हैं वो कैसे होता है, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जो अगर हम टीचर का स्टैंडर्ड में, जब टीचर कम्युनिटी का स्टैंडर्ड में जब डिफरेंस आ जाता है, ये बड़ा हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये इसका प्रभाव पूरी दिखता है कि द टीचर्स आर अनएबल टू ऑर्गेनाइज द लर्निंग एक्सपीरियंस। कोई टॉपिक है तो हम किस तरह से उसको बोलें, क्या क्या उसमें एग्जाम्पल डालें, क्या डालने से बच्चों को बच्चों का जो अधिगम है वो सुगम हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, हर शिक्षक नहीं कर पाते हैं, ये कमी रहता है। क्योंकि हमारा जो तीनों लेवल पे डिफरेंसेस है। वैसे